घर गृहस्थी में तो भाई व्यथा तो है ही है। व्यथा को दूर करने के लिए हम सब कथा पंडाल में जाते हैं, कथा संग में जाते हैं। वहां भी व्यथा घेर के रखी थी माता सती को। माता सती को व्यथा घेर के रखी थी, नाना प्रकार के मन में भाव जग रहा था। सोच रही है, कह रही है, कहते कहते अंत में हुआ क्या, माता सती कथा नहीं सुनी, भगवान शंकर सुनी महेश परम सुख मानी। और कुछ दिन तक वहां पे रहे, भक्ति का दान करके वहां से भगवान शंकर विदा होकर के मुनि से आगे बढ़े। आए तो मार्ग में देखा जिन राम जी की कथा सुन करके आ रहे थे वही राम जी की लीला चल रही थी। राम जी की लीला देख करके मन में बड़ा हर्ष हो रहा है, नेत्र ललचा रहे हैं, मन डर रहा है, अगर मैं नजदीक जाऊंगा तो भगवान की लीला में विघ्न पड़ जाएगा, इसलिए जाना नहीं चाहते, केवल यहीं से विचार कर रहे हैं, नेत्र ललचा रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। शंकर उरयति छोव सतीन जानई मरम सुई, तुलसी दर्शन लो मन डर लोचन लालची। नेत्र ललचा रहे हैं, मन डर रहा है, तो वहीं से जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। यह दशा माता सती ने देखा। बार बार भगवान शिव से पूछ रही है, अब विचार कर रही है, आखिर पशुतन कीन परनामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। सतघन चिदघन आनंद घन स्वरूप कह करके प्रणाम कर रहे हैं साधारण से राजकुमार को। अगर भगवान विष्णु होते तो इस प्रकार क्यों रोते भाई, उनको क्या हुआ? जैसे भगवान शिव सर्व प्रकार से विदित हैं, वैसे भगवान विष्णु वो क्या करोगे पत्नी के लिए? लेकिन भगवान शिव की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। बार बार विचार करते करते भगवान शंकर ने कहा, जाओ अगर देखो पार्वती, देखो सती, जिनकी कथा सुन सुन करके यार वही मेरे इष्ट देव आराध्य देव जो यहाँ रोने की लीला कर रहे हैं, इसलिए प्रणाम। कहा मैं प्रणाम ऐसे नहीं करती। कहा क्या करोगी? तो कहा मैं तो परीक्षा लूंगी। परीक्षा लेने के भाव से माता सती वहां से चली, सीता जी का रूप बना करके पहुंच गई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तही जही आवत नरभूप। राम जी के समक्ष आई सीता जी के वेश में। जब सीता जी के वेश में आई तो राम जी ने पूछ लिया। लक्ष्मण जी देखे तो आश्चर्य पड़ गए, लेकिन राम जी ने दयता से पूछा, कहूं भुलानी कहाँ वृष के, कहूं भुलानी कहाँ वृष के, विपिन अकेली फिरहु कहीं तू, विपिन अकेली फिरहु कहीं तू। पानी जोरी प्रभु कीन प्रणामु, पानी जोरी प्रभु कीन प्रणामु, पानी जोरी प्रभु कीन प्रणामु, पानी जोरी प्रभु कीन प्रणामु। सीता समेत लीन निज नामु, सीता समेत लीन निज नामु, सीता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। अकेली कहाँ? भोले बाबा कहाँ गए? आप अकेली जंगल में भटक रही हैं। गुड़ शब्द सुन करके माता सती सकुचा गई। वहां से वापस चली। राम जी ने अपनी महिमा को जनाए। जहां देखे वहीं राम सीता दिखाई दी। भयभीत होकर नेत्र बंद की। राम जी ने माया को दूर किया। नेत्र खोल कर देखी, कुछ नहीं दिखा।
अज सभीत भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने पूछा, बोले विष महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। सत्य सत्य बताओ तुमने परीक्षा कैसे लिया। माता सती कह रही है ना, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। काकीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया। कहा भगवान शंकर कहे अच्छा। माता सती कह रही जो आपने कहा था वो झूठा नहीं था, सत्य है। अब मेरे मन में विश्वास हो गया। जब कहा अच्छा, भगवान शंकर ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ध्यान लगा के देखे, जो भी किया था सब दिख गया। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, सती ने अच्छा नहीं किया। जिस स्वरूप को मैं अपनी माँ का दर्जा देता हूँ उसी स्वरूप को इन्होंने धारण किया, इसलिए अब उस शरीर से कोई संबंध नहीं, मातृत्व भाव है वहां। माता सती का परित्याग कर दिया। शिव संकल्प की मन माही, तन सती भेंट अब नाही। शिव कल्प कीन मन माही, तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, तन सती भेंट अब नाही। भेंट अब नाही, भेंट अब नाही, भेंट अब नाही। भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया। माता सती बार बार पूछ रही लेकिन कुछ नहीं कहे। वर्णत पंथ विविधि आशा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। प्रण को याद कर 87,000 वर्ष की समाधि लगाया भगवान शंकर ने। माता सती अकेली कैलाश में विराजमान। 87,000 वर्ष की समाधि टूटने के बाद तब राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान शिव राम नाम का स्मरण किए। माता सती समझ गई, जाने सती जगतपति जागे। भगवान शिव के चरणों में वंदन किया। सामने आसन लगा दिया, कहा देवी बैठ जाओ। क्या करने लगे? लगे कहन हरि कथा रसाला। रसाला, रसाला माने आम, रसाला माने आम। आम को आप इसमें खाइए, बहुत बढ़िया फल है। फलों का राजा आम, नामों में राजा राम। नामों में राजा राम, फलों में राजा आम। फलों का राजा है आम। फल के अतिरिक्त और चाहे जितना फल हो, एक बार मुख में डालने के बाद दोबारा मुख में नहीं डालोगे आप। लेकिन आम क्या पूछना, बार बार मुख में डालते जाओ। उस गुठली को जो है बार बार चूसेंगे आप। तो कहा लगे कहन हरि कथा रसाला। ये रसाला कथा कौन सी कथा है? आम रूपी कथा, मतलब राम जी की कथा कहना प्रारंभ किया। कि बार बार कह लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रदेश भेत ही काला राजा दक्ष ब्रह्म कीनी देखा विधि। हर प्रकार से दक्ष जो लायक हैं, तिनको क्या किया? प्रजापतियों का नायक बना दिया, सभापति बनाया। लंबे समय तक, कई वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को सारे ऋषिगण एकत्रित थे, आरंभ किए। उस यज्ञ में सारे लोग पधारे। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु सब पधारे। यज्ञ चल रही। उस यज्ञ में देखा क्या? सारे लोग उपस्थित हैं। जैसे राजा दक्ष आए, सारे लोग खड़े होकर के अभिवादन करने। लेकिन भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री हरि विष्णु नहीं खड़े हुए। राजा दक्ष को बहुत खराब लगा ये बात, अच्छा न लगा। इस व्यवहार से बहुत उन्हें असंतुष्टि हुई। इन्होंने क्या किया? सीधे आओ देखा न ताओ। कहा भैया, जिसको सभा की व्यवस्था, शिष्टाचार, व्यवहार अगर ना मालूम हो, उसे कृपया न बुलाया जाए।
सारे लोग विचार करने लगे आखिर में ऐसा है कौन जिसको कह रहे हैं। कहा इधर उधर क्यों देख रहे हैं, ये शिव नहीं है, शिव को देखो। कहा अच्छा। कहा ये शिव नहीं है, शिव को देखो। अरे कहा महाराज ये तो आपके दामाद हैं। कहा ये हमारा दामाद कैसे होने लायक था, ये तो अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर मैंने इसके साथ विवाह कर दिया, मुझे तो मेरा ये दामाद होने योग्य नहीं था। इसने कहा श्रूयताम ब्रह्मर्षयोर्मे सहदेवाः साग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्य च मत्सरात् अयं तु लोकपालानां निषग्नो निरपत्रपः तद्विचारितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। सारे लोग विचार कर रहे हैं। सबसे कहा श्रूयताम श्रूयताम ब्रह्मर्षयोर्मे सहदेवाः साग्नयः। सारे लोग सारे सभासदों सभा में आए हुए समस्त अतिथिगण ध्यान से कान खोलकर सुन लो। जिसको सभा का शिष्टाचार न मालूम हो कृपया उसे जो है सभा में न बुलाया जाए। सारे लोग विचार करने लगे आखिर में ऐसा कौन है। जब इधर उधर देखने लगे कहा इधर उधर क्यों देख रहे हो। अरे देखने रहे उस शिव जो बैठा है। अरे हमारा तो आपकी दामाद है। कहा मेरा दामाद कैसे होने लगे। पाणी विप्राग्नि मुक्तः सावित्रया इव साधुवत गृहीत्वा मृग सावाच्या पाणी मरकटलोचना। कहा एक कैसे मेरा दामाद होने लायक था। अरे पितामह ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, बाकी मेरा दामाद होने योग्य नहीं था। राजा दक्ष कह रहे क्यों, क्योंकि प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतिर्भूत गणिर्वृतः। कहा प्रेतों भूत प्रेत पिशाच के साथ निवास करने वाला बैताल बड़े बड़े राक्षस एक गण जो है साथ जहां विराजमान जिसका निवास शमशान में हो, वो कैसे मेरी बेटी का पति होने योग्य। पितामह ब्रह्मा के कहने पर कर दिया मैंने। लेकिन अब ध्यान से सुनो। अयम तु देव यजन इंद्रो पेन्द्रा देभिर्वः सहभागम न लभताम देवेर देवगणाधम। आज के बाद से शिव को भाग न दिया जाए। अगर जिस देव ने अगर भाग दिया, जिसने भी भाग दिया वो अधम माना जाएगा। राजा दक्ष ने श्राप दे दिया। भगवान शंकर को श्राप होते ही इधर एक दूसरे को श्राप होने लगा। भगवान ब्रह्मा भगवान हरि विष्णु सब बैठे, क्या होना था क्या हो गया। भगवान शंकर विचार करने लगे भैया इस श्राप समारोह सभा समारोह। तुरंत भगवान शंकर अपने गणों के साथ अन्यायियों के साथ सिद्ध चल दिए। सारी सभा भंग हो गई। राजा दक्ष ने कहा इस कार्य को कोई और नहीं मैं स्वयं प्रारंभ करूंगा। शिव को आज से भाग नहीं दिया जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय हो। कहा शिव को आज से भाग यज्ञ भी न दिया जाए। कहा इस कार्य को कोई और नहीं करेगा, मैं ही प्रारंभ करूंगा। राजा दक्ष पहुंच गए कनखल क्षेत्र हरिद्वार। हरिद्वार में पहुंच करके सबको आमंत्रित किया, सबको निमंत्रण दिया। सारे लोग उस यज्ञ में पधार रहे। लेकिन राजा दक्ष ने क्या किया कि अपनी ही सबसे कनिष्ठ पुत्री 60 कन्याओं में सबसे छोटी थी माता सती, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण नहीं दिया। ऐसे में
87,000 वर्ष की समाधि लगाए भगवान शंकर बैठे थे कि एकाएक समाधि खुली। भगवान शंकर राम नाम का स्मरण किए। माता सती को पता लगा कि जगत के पति जग गए, अब मेरे पति नहीं रहे, क्योंकि माता सती को यह आभास हो गया था कि भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे पति नहीं, अब ये जगत के पति हैं। जाने सती जगत पति जागे। भगवान शिव के चरणों में वंदन किया, सामने आसन दे के बैठा दिए, कहा बैठ जाओ। बैठा करके कथा कहने लगे कहन हरि कथार साला, दक्ष प्रदेश भय तहि काला। राजा दक्ष ने भगवान शिव के विरोध में यज्ञ करना प्रारंभ किया। कनखल क्षेत्र हरिद्वार में सारे लोग जा रहे हैं, विमान से चढ़ चढ़ करके देवांगनाएं और साथ साथ गंधर्व किन्नर नाग ये सब के सब जा रहे हैं। सुर सुंदरी करें कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। उनका गान तान सुन करके माता सती ने पूछ लिया भोले बाबा से, सती बिलो क्यों व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधि नाना। पूछ लिया। माता सती ने पूछा कि विमान कहाँ जा रहा है। विमान को जाते देख पूछा। भगवान शंकर ने कह दिया, अरे तुम्हारे पिता यज्ञ करा रहे हैं। प्रेतावासेश प्रजापतेस्ते। जब भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो पिता के यहाँ यज्ञ सुन करके बहुत प्रसन्न हुई। कहा भोले बाबा से, कहा भोले बाबा चलना चाहिए। कहा प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः, वयं च तत्रा विश्राम वामति, यद्यर्थितामि विविधा व्रजन्ति। बोले बाबा और ही नहीं, तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिर्ष्वकर, ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदे विदृच्छवः, अहं च तस्मिन् भवताभिकामे, सहोपनीतं परेवहमर्हितु। कहा जब आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं, कहा प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। बोले बाबा जब आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं तब तो चलना चाहिए। अक्सर माताओं के मुख से यही सुनने को मिलता है, मेरी भाभी, मेरा भैया, मेरे पिताजी, मेरा भतीजा, मेरी माताजी, सब मेरे मेरे। लेकिन आज माता सती क्या कर रही हैं? बोले बाबा जब आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं तो यज्ञ में चलना चाहिए। भगवान शंकर कहते कहे हुनी के मोह दे मन भावा, कहे हुनी के मोह दे मन भावा, मोरे मन भावा। कहे उनी की मोह दे मन भावा, कहे उनी के मोरे मन भावा। यह अनुचित नहीं निवत पठावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। तुम जो कह रही हो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, चलना चाहिए तुम्हारे। जब हमारे ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं तो हमको चलना चाहिए, लेकिन क्या करूं, निमंत्रण नहीं आया। अच्छी बात मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है। बिना निमंत्रण कब कैसे जाएं? क्या निमंत्रण आया होगा? जो आपके गण भूत प्रेत हैं इनके वजह से कोई आया नहीं होगा निमंत्रण। कहा ना, इनसे कोई मतलब नहीं। निमंत्रण आता तो हम जरूर चलते। निमंत्रण नहीं आया है। कहा काहे को नहीं आया? कहा ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते तेज हो करही अपमाना।
ब्रह्म सभा में मेरे द्वारा अपना अपमान समझ करके इस प्रकार निमंत्रण नहीं दे रहे। कहा तब फिर गलती आप, कहा ना मेरी कोई गलती नहीं थी। काल की पिता का घर है, यहां तो चलना चाहिए। कहा पिता का घर नहीं, 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। किस जगह? 4 जगह। 4 जगह न्योता प्रतीक्षा न करे चाहिए, तो न्योता आवे तब हम चली। पहला स्थान पिता का घर। किसका घर? पिता का घर, अपने पिता के यहाँ। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हुन सदे। 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के यहाँ दोस्ताना में निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और भगवान के मंदिर में, तीर्थ में, धाम में, कथा में। अब कल जैसे दशहरा है ना, धोपाप धाम में स्नान करने के लिए कितने दर्शनार्थी आएंगे, कितने स्नानार्थी आएंगे जो है स्नान करने के लिए। क्या धोपाप धाम से किसी के पास निमंत्रण गया है? अच्छा बताइए, किसके पास गया? आपके पास निमंत्रण आया है? तो भाई जाएंगे, आया है निमंत्रण, आया है? वो देखो झूठे कहे, न्योता ना आइए, चली आइए। पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत बड़ी कह दी कि तदपि विरोधी मान जय कोई। बिना निमंत्रण गए आप, अगर कोई आपसे बैर भाव रखता है, शत्रुत व्यवहार करता है, तदपि विरोध मान जह कोई, कहां गए कल्याण न होई। वहां जाने के बाद फिर कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान शंकर करें इसलिए, हे पार्वती, हे सती, हे सती, ऐसे में बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं है। लेकिन कहा मेरी ढेर सारी बहनें आई होंगी, चलूंगी, क्योंकि हृदय में अपार दुख है। कैसा दुख? पति परित्याग हृदय दुख भारी। 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 कहि निज अपराध विचारी। कहि कहि अपराध विसारी। कहि निज अपराध विचारी। कहि निज अपराध विचारी। पति के परित्याग का अपार दुख है हृदय में, लेकिन अपने अपराध को व्यक्त नहीं कर रहे हैं। भगवान शंकर ने मना कर दिया, लेकिन माता सती जिद करके अंत में जाती हैं पिता के यहाँ। जब पिता के यहाँ पहुंची तो वहां पे देखा वहां पे पहुंची, कुछ गणों के साथ पधारी हैं, नंदी आदि पहुंचे हैं। देखा क्या कि केवल दक्ष त्रास का हूं सम्मान। राजा दक्ष ने सबको सचवा कर रखा था, अगर किसी ने सम्मान किया तो मेरे द्वारा दंड किया जाएगा। कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई थैला नहीं पकड़ा। और बहनें देखी तो हंसने लगी, इसको तो निमंत्रण दिए नहीं थे पिताजी से, तो रूठे थे, कैसे आ गई। चलो आई, हाल समाचार पूछे। हाल समाचार पूछने के लिए पहुंच गई। केवल मिली तो प्रेम से केवल मां मिली है। मां कुपुत्रो जायत क्वचित कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। मां कुमां नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है। कुपुत्रो जायत क्वचित कुमाता न भवति। मां का हृदय निर्मल होता है।
कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता को माता नहीं होती। सादर भले ही मिली एक माता, माँ केवल प्रेम से मिली है। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मुस्कुराती हुई मिली। राजा जथ ने देखा तो मानो शरीर में आग लग गई हो, इसको तो मैंने बुलाया नहीं था, आग कैसे गई ये? आग को तरेरते हुए सीधे चले गए यज्ञशाला में। माता सती गई यज्ञशाला में, देखी यज्ञशाला में जाकर देख रही हैं देखा वहां पे माता सती, वहां पे जब गई देखी भगवान शिव के लिए अरुद्रभागम तमेच्छिच्छ चाद्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभौ अनाद्रता यज्ञ सदस्यधीश्वरी सुकोपलोकानिव गच्छति रुषा। जैसे देखा अरुद्रभागम, शिव के लिए एक भी लौंग नहीं रखी गई, एक सुपारी नहीं रखी गई। तब क्या था? माता सती ने कहा, पिताजी भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। नयस्य लोके तस्याति सायनः। फिर भी आप इतना सब जानने के बाद इतना बड़ा अपमान। अरे यद्यपि जगी दारुण दुख नाना। यद्यपि जगी दारुण दुख नाना। सबते कठिन जाते अपमाना। सबते कठिन जाति अपमाना। यद्यपि जगी दारुण दुख नाना। यद्यपि जगी दारुण दुख नाना। यद्यपि जगे दारुण दुख नाना। यद्यपि जगे दारुण दुख नाना। सबते कठिन जाते अपमाना। सबते कठिन जाते अपमाना। का संसार में बहुत सारे दुख हैं, लेकिन द्वार पर आने के बाद अगर किसी ने अपमान करता है, उससे बड़ा और कोई दुख नहीं। तब चित चढ़े जो शंकर कहे। भगवान शंकर ने कहा था, वहां जाओगे अपमान की सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और वही हुआ। सबको डांट लगाती हुई माता सती तत्क्षण उसी समय सबसे कह, सुनहूं सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू। भली भांति पछताब पिताहू। और सबको डांट करके अस कहियो गए अगिने तनुजारा। 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 भयहु सकल मत हाहाकारा। भयहु सकल मत हाहाकारा। भयहु सकल मत हाहाकारा। भगवान शंकर का ध्यान करने के बाद अपमान न सहन कर सकी। माता सती चक्षण उसी समय योग अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को जला करके ददर्श देहो हत कलमशति सद्य प्रज्वाल समाधि जाग्निना। माता सती ने तुरंत अपने
देह को योग अग्नि के माध्यम से जला करके भस्म कर दिया। माता सती को मरते देख जितने भगवान शिव के गण थे ये सब के सब यज्ञ को विध्वंस करने लगे और भृगु ऋषि ने क्या किया कि गणों की पिटाई कराया और यज्ञ की रक्षा की। नारद बाबा ने जाकर के भगवान शंकर से बताए। भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया, अपनी जटा से बाल निकाल करके जमीन पर रख दिया। वीरभद्र भगवान प्रकट हुए, हाथ जोड़कर उन्होंने निवेदन, तम किम करो मीति, मुझे आज्ञा करो मैं क्या करूं। कहा जा दक्ष की यज्ञ को विध्वंस करो, विध्वंस सबको फल प्रदान करो। वीरभद्र भूत प्रेतों की सेना लेकर के आक्रमण किया। सारे लोग विचार कर ही रहे थे कि चारों तरफ से यज्ञशाला को घेर करके सबको पकड़ करके बांध दिया। भृगु ऋषि को मणिमान नाम के गण ने पकड़ लिया। वीरभद्र प्रजापति दक्ष को पकड़ लिए। चंडीश पूषा ऋषि को पकड़ लिया। भगदेव को नंदेश्वर ने पकड़ लिया। एक एक करके सब पकड़ करके सबको विधिवत पिटाई की और विधिवत सबको फल दिया। राजा दक्ष के सिर को तोड़ करके अग्नि में डाल दिया। किसी की आंखें निकली, किसी की जो है सिर टूटा, किसी का जो है दांत, किसी की बत्ती। इस प्रकार गणों ने विधिवत जो है इनको जो है दंडित किया। सारे देवता पिटे पिटाए। ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया गए थे भाग लेने के लिए, अब क्या हुआ, जाओ। कहा अब नहीं जाएंगे, अपराध क्षमा हो। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सबकी तरफ से भगवान शंकर से प्रार्थना किया। भगवान शंकर भई प्रसन्न चंद्रयवतंसा, विविध भांति तिन कीन प्रशंसा, विविध भांति तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्रयवतंसा, भय प्रसन्न चंद्रयवतंसा, भय प्रसन्न चंद्रयवतंसा, भय प्रसन्न चंद्रयवतंसा, 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 चंद्रयवतंसा। ऐसे ते रुद्र भागो यदुशिष्टो ध्वस्रश्यमय यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। भगवान शंकर की सब लोग विविध प्रकार से स्तुति किया। भगवान शंकर ने सबको संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी कहने लगे सबकी तरफ से उसी अधूरी यज्ञ को भी आप पूर्ण कर दीजिए। कहा उस यज्ञ में बचा ही क्या है जो उस यज्ञ में चलूं। कहा यज्ञ का बचा हुआ भाग आज से आपका है। भगवान शंकर ने कहा चलो जोई राम सोई राम, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान शंकर उतने बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं तब से यज्ञ का बचा हुआ भाग जो है भगवान शिव का हो जाता, रुद्रगणों का हो जाता है। और भगवान शंकर आए, यज्ञशाला ठीक हुई। कहा जजमान को बुलाओ। कहा जजमान का धड़ यहां पड़ा हुआ सिर गायब है। भगवान शंकर ने शल्य क्रिया के माध्यम से बकरे का सिर ला करके जोड़ दिया। राजा दक्ष ने जब श्राप दिया था, जब कहा था कि यज्ञ में भाग शिव को न दिया जाए, नंदीश्वर ने कहा था जिस मुख से तुम कह रहे हो भाग न दिया जाए, तुम्हारा सिर ही गायब हो जाए, तुम्हारा मुख नष्ट हो जाए। आज वही
कहा तुम्हारे सिर पे, तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैपन का है, मैपन ठीक नहीं। आज ये भगवान शंकर ने शल्य क्रिया के माध्यम से बकरे का सिर लगा दिया, और बार बार जो है भगवान शंकर के समक्ष उठ करके खड़े होकर के जो है अभिवादन करते हैं। बढ़िया विनोद हुआ। फिर उस यज्ञ को भगवान शंकर ने संपन्न कराया। सारे लोगों ने भगवान शंकर की स्तुति किया, विधिवत और प्रार्थना की। बोली शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा आदि समस्त देवगण ऋषिगण जो है भगवान शिव की प्रार्थना किए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। हर एक दिन गईन कैलाश, मन में लागल हुलास। एक दिन गईन कैलाश, मन में लागल हुलास। एक दिन की 5 संतानें, 5 संतानों में से 3 पुत्रियों की कथा कही। अब बचे 2 पुत्र। महाराज मनु के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम है, प्रथम पुत्र का नाम है उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद का विवाह 2 हुआ। जाई उत्तानपादस्य सुनति ही सुरुचिस्तयो, सुरुचि ही प्रेयसी पत्युल नेतराय सुतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद कहते हैं, उत्तानपाद कौन नहीं, सारे लोगों से देखा जाए सारे लोग उत्तानपाद हैं। हम सब जितने सब उत्तानपाद हैं। कैसे भाई? जब हम सब माँ के गर्भ में रहते हैं तो उल्टे रहते हैं, पैर ऊपर रहता है, सिर नीचे रहता है, तो सारे उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब जिनका पैर ऊपर हो, उत्तानपाद। हम सब जितने सबका उत्तानपाद है। सब माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे और बार बार प्रभु से प्रार्थना करते थे, प्रभु हमको इस नरक कुंड से बाहर निकालो, मैं आपका भजन खूब करूंगा। खूब वादा किया था प्रभु को, लेकिन बाहर आने के बाद वही दशा हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा बड़ा सुंदर भाव। भूमि गिरती भूमि गिरती ढाबर पानी, ढाबर पानी, पानी से हो भूमि गिरती ढाबर पानी, ढाबर पानी, जिम जीवही माया लिपतानी, तानी झिमी जी वही माया लिपतानी, लिपतानी झिमी जी वही माया लिपतानी, लिपतानी। भूमि गिरती भूमि गिरती ढाबर पानी, जिन जीवही माया लिपतानी, जिन जीवही माया लिपतानी। भूमि गिरत बा ढाबर पानी, पानी ऊपर से बूंद बिल्कुल धवल साफ शुद्ध रहती है, लेकिन जैसे जमीन में गिरेगी धूल से मिट्टी से सन जाती है, वो पानी गंदा हो जाता है ना। ऐसी जीव का भी है,
जीव जब पैदा होता है शुद्ध और पवित्र रहता है, कोई छल छद्म नहीं रहता, कोई कपट नहीं। लेकिन जब इसी परिवार में जब पड़ता है, धीरे धीरे दुनिया का छल प्रपंच माया सब सीख लेता है। भूमि गिरत ढावर पानी, जिम जी वही माया लिपटानी। जीव माया में लिपट जाता है। ऐसी माया मैं अरु मोर तोर तय माया, निज बस कीने जीव निकाया। सारा जीव मोह में फंस जाता है। तो क्या कह रहे हैं भागवतकार, जितने प्राणी हैं सब उत्तानपाद है, हम सब उत्तानपाद हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में हम सब उल्टे लटके रहते हैं। हम सबका पैर ऊपर था, सिर नीचे था, इसलिए सब उत्तानपाद है। कहा दो बुद्धि है, बुद्धि दो है, एक स्वाभिमानी और एक अभिमानी। सुनती और सुरुचि दो पत्नियां हैं। सुनती इस स्वाभिमान से रहती है और सुरुचि जो है या अभिमान से रहती है। अब अभिमान किसको कब किस बात का हो जाए कोई जान नहीं सकता। किसी को जो है धन का अभिमान, किसी को बल का अभिमान, किसी को रूप का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को परिवार का अभिमान है? अभिमान किस चीज का आ जाए कोई भरोसा नहीं। अभिमान तो कई प्रकार के होते हैं ना, लेकिन अस अभिमान जाहि जनि भोरे, ऐसा अभिमान कभी स्वप्न में भी न जाए। कैसा अभिमान, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं प्रभु का हूं प्रभु मेरे हैं, ये अभिमान सदैव होना चाहिए। मैं प्रभु का हूं प्रभु मेरे हैं, यही अभिमान होना चाहिए। यह अभिमान नहीं जाना चाहिए। आज यही उत्तानपाद महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां, प्रथम रानी से कोई संतान न हुई। रानी ने कहा आप दूसरा विवाह करो। कहा फिर तुम्हें अगर बाहर निकाल दे तो? कहा मुझे स्वीकार है, आपको उत्तराधिकारी मिल जाएगा। कहा ठीक। दूसरा विवाह किए। सुनती का जो है निकाला हो गया महल से, ले जाकर के कुटिया छवा करके मड़ई में रख दी। एक कुटिया बना दी, वहां पर सुनती आ गई कुटिया में। सुरची आई महल में। धीरे धीरे सुरची से एक बालक उत्पन्न हुआ। ठीक 3 महीने बाद सुनती के भी गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। क्रम से धीरे 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 बड़े होने लगे। 5 वर्ष की अवस्था हुई। एक दिन बालक ध्रुव राजा उत्तानपाद की गोद में चढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन देखा उत्तम को गोद में खिला रहे थे, स्वयं भी चढ़ना चाह रहे हैं। राजा उत्तानपाद ने उत्तम को नीचे उतार करके ध्रुव को ले लिया गोद में। आखिर मेरी बड़ी रानी का बेटा है, ले लेना चाहिए। सुरुचि ने देखा, सुरुचि ने देखा, देख करके तुरंत दौड़ करके आई, आ करके गोद से उतार करके नीचे कर दिया। कहा बेटा तू जो सोच रहा है, नूनम वेद भवान तस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ, तेरा यह मनोरथ दुर्लभ होगा। सोच रहा है कि बड़ी रानी का बेटा हूँ, राजा की गोद में बैठ करके उत्तराधिकारी बन जाऊंगा, ये तेरा दुर्लभे अर्थे मनोरथ, तेरा यह मनोरथ दुर्लभ रहेगा। तो फिर अगर तुझे इस आसन पे बैठना है, जाकर के तपस्या कर, भगवान प्रसन्न हो, तुझे वरदान दे, यही वरदान मांग ले उनसे, मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब जाकर तू इस आसन पे बैठेगा, अन्यथा दुर्लभे अर्थे मनोरथ। तपसाराध्य पुरुषम सस्यवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदुच्छसीन्द्र पाशम। विमाता के ये वचन असहनीय थे। सुनती के पास जो जो जा रहे रोते हुए पहुंचे।
माता सुनीति ने पूछा बार बार, क्या हुआ क्या हुआ। बहुत पूछने के बाद तब कहा, विमाता ने कहा, शोक दावाग्निना दावालयेत बाला। शोक अग्नि में तदक रहे थे। पूछा क्या कहा? कहा यही कहा, तुम एक मंदभाग्नि के अभाग्नि के गर्भ से जन्म लिए हो और उसी के दूध को पी करके तुम बड़े हुए, इसे तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें बैठना है तपस्या करो, तपसाराध्य पुरुषम। जैसे इतना कहा बेटा तेरे राजा, तेरे पिता जो राजा है ना, उनका तो क्या, अरे वो तो मुझे रानी तो क्या, वे दासी भी स्वीकार नहीं करना चाहते, मैं दासी के रूप में रह जाऊं। लेकिन तेरी मां सौतेली होने पर भी तेरे लिए बहुत अच्छी बात कही है। कहा बेटा जानता है तू, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यदि दुर्भागया उदरे गृहीत है। कहा सुरुचि ने सत्य कहा है कि तपसाराध्य पुरुष विमाता होने पर भी बहुत अच्छी बात कही है। इसलिए बेटा जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने, जिस प्रभु ने तेरे पिता को इस ऊंचे सिंहासन पे दिया है, तेरे पिता को भी, तेरे पिता के पिता को जो स्थान दिया है, वही परमपिता परमात्मा तुझे भी वह दिव्य स्थान देंगे। कहा तो मैया कहाँ मिलेंगे? कहा बेटा वो कहाँ नहीं है, जंगल में मिलेंगे। कि देश काल सब विधि सहु माही, 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 कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु। नाही। कौन सा ऐसा जगत, कौन सा स्थान है जहाँ पे प्रभु नहीं? वो तो सर्वत्र है, कण कण व्यापी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट कोई मैं जाना, प्रेमति प्रगट कोई मैं जाना, प्रेमति प्रगट कोई मैं जाना। कहा नहीं है, प्रेम से मिलते हैं। प्रेम से अगर प्रभु को पुकारो तो अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। वही राधा माधव भगवान की जय। ध्रुव जी ने क्या किया, माँ के वचनों पे तुरंत तटस्थ होकर निकल दिए। जब जाने लगे तो मन में यही भाव है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं हुलास। एक दिन गईनी कैलाश, मन में लागल हुलास। एक दिन गईली कैलाश, मन में लागल हुलास। वही जा बूढ़ऊ के, वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, वही
बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी। एक दिन गईनी कैलाश मन में लागल हुलास, एक दिन गईनी कैलाश मन में लागल हुलास, कोई जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी। भूतयन ना बहारे प्रेत बर्तन खंगारे, भूतयन ना बहारे प्रेत बर्तन खंगारे, भूतयन ना बहारे प्रेत बर्तन खंगारे, भूतयन ना बहारे प्रेत बर्तन खंगारे। एक भूतवा के करत हम सानी देखनी, भूतवा के ऐसे हम सानी देखनी, भूतवा के करत हम पानी देखनी, भूतवा के बढ़ल कहानी देखनी, एक भूतवा के करत हम पानी देखनी, भूतवा के भरत हम पानी देखनी। एक दिन गईनी कैलाश मन में लागल हुलास, एक दिन गईनी कैलाश मन में लागल हुलास, वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी। एगो मूस पे सवार एक मोर धैल ठाढ़, एक मूस पे सवार एको मोर धैल ठाढ़, एक मूस पे सवार एको मोर धैल ठाढ़, एक बघवा पे बैठल जनानी देखनी, एक बघवा पे बैठल जनानी देखनी, एक बघवा पे बैठल जनानी देखनी, एक बघवा पे बैठल जनानी देखनी। एक दिन गईनी कैलाश मन में लागल हुलास, एक दिन गईनी कैलाश मन में लागल हुलास, वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, वही जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी, जा बूढ़ऊ के अजब निशानी देखनी। बोल शंकर भगवान